बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब के सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर है 105। स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर एक्स वाई जेड एलिमेंट है रियल नंबर्स के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मॉडुलस एक्स इक्वल है 5/3 के। डियर स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप में ना क्वेश्चन को एज इट इज राइट करो। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में एक्स का मॉडुलस लेना है। मीन्स इट के आपने ना ये जो मॉडुलस का साइन है, जो वर्टिकल बार्स हैं, इनको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स। जब यहाँ से ये बार्स रिमूव होंगी तो इक्वल के बाद जो नंबर है ना उसके साथ साइन आएगा प्लस एंड माइनस का। ठीक है, अब इसको सेपरेट करके राइट कर दो। एक्स की वैल्यू 5/3 भी है और x की वैल्यू -5/3 है। ठीक है, ये टू वैल्यूज है x की। अब आप क्या करोगे, सॉल्यूशन सेट राइट करोगे। तो S फॉर सॉल्यूशन, S फॉर सेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5/3 कोमा -5/3। क्वेश्चन नंबर 2, एब्सोल्यूट वैल्यू बार x प्लस 2 इक्वल है 6 के। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव कर देना है। यहाँ पे आएगा x प्लस 2, ये इक्वल है, इक्वल के बाद जो नंबर है उसके साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन लगेगा और वो नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल है 6 के। सेकेंड इक्वेशन बनेगी x प्लस 2 इक्वल है -6 के। यहाँ पे आ जाएगा जी x। ठीक है, ये वाला 6 एज इट इज, प्लस 2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, x की वैल्यू बनेगी 4। अब यहाँ पे देखो x एज इट इज यहीं पे रहेगा, प्लस 2 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये बन जाएगा आपके पास -2। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, और 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। अब ये जो दो x की वैल्यूज हैं इनको राइट कर देंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट 4 एंड -8, ये बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने एज इट इज राइट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू की। ये वर्टिकल बार्स हैं 5y -1, ठीक है, इक्वल है 9 के। इन वर्टिकल बार्स को जब आप रिमूव करोगे ना तो यहाँ पे आप लिखोगे 5y -1। ठीक है, तो अब ये इक्वल होगा प्लस एंड -9 के। आप लिखोगे 5y -1 इक्वल है +9 के। सेकेंड इक्वेशन में आएगा कि 5y -1 इक्वल है -9 के। यहाँ पे राइट करेंगे 5y, ये इक्वल है 9 के। ये जो -1 है ना इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा +1। यहाँ पे राइट करेंगे 5y इक्वल है 9 में 1 ऐड करेंगे 10। अब देखिए यहाँ पे ना आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, y की वैल्यू बनेगी 2। सेकेंड इक्वेशन देखें तो सेकेंड इक्वेशन में आपके पास 5y -1 इक्वल है -9 के। 5y को यहीं रहने देंगे, -1 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके इसका साइन चेंज होके +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट लिखना है 5y ये इक्वल है प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा -8/5। तो लास्ट में आपने राइट कर देना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में आप लिखोगे वेरिएबल y की वैल्यूज को। फर्स्ट वैल्यू है 2, सेकंड वैल्यू है -8/5।
क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव कर देना है। ये बनेगा x प्लस 1 है, ठीक है। तो जब आप इन बार्स को रिमूव करते हो ना डियर स्टूडेंट, तो इक्वल के बाद जो कांस्टेंट नंबर होता है उसके साथ साइन आता है प्लस का एंड माइनस का। यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 1 ये इक्वल है 2 के। इसके अलावा x प्लस 1 इक्वल है माइनस 2 के। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे ना प्लस 1 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x एज इट इज रहेगा, प्लस 1 है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा। x की दो वैल्यूज बनी है, एक है प्लस 1 दूसरी है माइनस 3। यहाँ पे ऐड कर देंगे सॉल्यूशन सेट और इसके अंदर वेरिएबल x की वैल्यूज राइट करेंगे 1 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। मॉडुलस जो है ना इसके अंदर वैल्यू है 6 - 3y इक्वल है 0 के। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन एब्सोल्यूट वर्टिकल बार्स को रिमूव कर देना है, तो ये बनेगा 6 - 3y इक्वल है 0 के। आपने ना यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, वहां जाके -6 हो जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है, -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y की वैल्यू बनी है 2। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर आपने वेरिएबल y की वैल्यू राइट कर देनी है। वैल्यू है आपके पास 2। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने कांस्टेंट टर्म यानी ये जो -4 है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके इसका साइन चेंज होके +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ पे है 3, ठीक है। मॉडुलस का साइन z-2 है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में ना आप क्या करो, यहाँ से ना मॉडुलस का साइन ये जो एब्सोल्यूट वर्टिकल बार्स है ना इनको रिमूव कर दो, तो ये बनेगा z-2। बार्स रिमूव हुई हैं तो इक्वल के बाद जो नंबर है वहां पे साइन आएगा प्लस का और माइनस का। अब यहाँ पे ना आपने इक्वेशन को कुछ इस तरह से राइट करना है, z-2 इक्वल है 2/3 के और z-2 इक्वल है -2/3 के। अब z की वैल्यू फाइंड करनी है तो -2 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये +2 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है, बाय लगाओ, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 राइट कर दो, तो ये भी आपके पास एक फ्रैक्शन बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें 3 का और 1 का एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस का साइन एज इट इज। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, 1 का टेबल 3 पे जाएगा 3 टाइम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, z इक्वल है 2 में 6 ऐड करेंगे 8 आएगा बाय 3। तो यहाँ पे z की वैल्यू बनेगी 8/3। यहाँ पे देखें तो z एज इट इज आएगा, -2 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा +2, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है, ये आपके पास होल नंबर है, डिनोमिनेटर में 1 राइट करेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा z ये इक्वल है 3 और 1 इनका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, प्लस का साइन एज इट इज, 1 का टेबल 3 पे जाएगा 3 टाइम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, तो यहाँ पे देखो ये बनेगा 4/3। यहाँ पे आपने फाइंड कर ली है z की 2 वैल्यूज 8/3 एंड 4/3। अब जब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई है तो लास्ट स्टेप में आप लिखते हो सॉल्यूशन सेट और इसको मस्ट राइट करना होता है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। सॉल्यूशन सेट के अंदर वेरिएबल z की वैल्यूज राइट करेंगे, वैल्यूज हैं 8/3 एंड 4/3।
क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने एब्सोल्यूट वर्टिकल बार्स को रिमूव कर देना है। ये बनेगा 2x माइनस 1 इक्वल है। जब ये वर्टिकल बार्स रिमूव होती हैं तो इक्वल के बाद जो कांस्टेंट नंबर है उसके साथ साइन आता है प्लस एंड माइनस का। तो यहाँ पे राइट करेंगे प्लस माइनस 5, यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल है 5 के। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 1 इक्वल है माइनस 5 के। यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल है माइनस 1 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा प्लस 1। 2x एज इट इज, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, x की वैल्यू बनेगी 3। फर्दर यहाँ पे राइट करेंगे जी, देखें इक्वेशन है 2x माइनस 1 इक्वल है माइनस 5 के। तो 2x को यहीं पे रहने देंगे, माइनस 1 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके बन जाएगा प्लस 1। यहाँ पे लिखेंगे 2x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, x की वैल्यू बनेगी -2। लास्ट में आपने राइट करना है सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट में राइट करेंगे वेरिएबल्स की वैल्यूज को। तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन सेट, करली ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे वेरिएबल x की वैल्यू 3 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखें मॉडुलस है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास ना एक्सप्रेशन है 3x प्लस 2 इक्वल है 7 के। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है डियर स्टूडेंट, और इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव कर देना है। जब आप इनको रिमूव करोगे ना तो रिजल्ट के तौर पे इक्वल के बाद जो कांस्टेंट नंबर है इसके साथ 2 साइन आएंगे, एक प्लस का दूसरा माइनस का। अब यहाँ से आप 2 इक्वेशंस राइट करोगे, आप लिखोगे 3x प्लस 2 इक्वल है 7 के एंड 3x प्लस 2 इक्वल है -7 के। यहाँ पे राइट करेंगे 3x को, प्लस 2 है इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -2। यहाँ पे रहेगा 3x, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट 3 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे x की वैल्यू बनेगी 5/3। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे 3x, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो कोएफिशिएंट 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा -9/3। 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू बनेगी -3। लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट राइट करना है और इसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज को लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन सेट, करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल x की वैल्यूज आएंगी 5/3 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू बार को इक्वल के एक साइड पे रखना है, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, जब आप इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे राइट करोगे 4x
इक्वल है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखोगे 12 मल्टीप्लाई 3, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। यहाँ पर ऐड कर देंगे 4x को एज इट इज, ठीक है, विद वर्टिकल बार्स। अब देखें आपने इसको ना रिमूव करना है एब्सोल्यूट वैल्यू बार को, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4x एज अ रिजल्ट कांस्टेंट नंबर के साथ दो साइन आएंगे, एक प्लस का दूसरा माइनस का। यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी, 4x इक्वल है 36 के, दूसरी इक्वेशन बनेगी 4x इक्वल है -36 के। यहाँ से देखें जी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 9s are 36, x की वैल्यू बनेगी 9। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। 36 एंड 4 दोनों डिविजिबल बाय 4 हैं। 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू बनेगी -9। अब आपने वेरिएबल x की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, तो आप सॉल्यूशन सेट राइट करोगे। सॉल्यूशन सेट को आप लिखते हो कर्ली ब्रैकेट में और इसके अंदर आप वेरिएबल की वैल्यू लिखते हो। दो वैल्यूज हैं, एक है 9 और एक है -9। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट करना है एज इट इज। इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म +10 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे, वहां जाके इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा, नंबर बनेगा -10 और यहाँ पे 5x जो है ये एज इट इज आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू बार के साथ। अब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को क्या कर देना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो जब आप रिमूव करोगे ना, उससे पहले आप एक और स्टेप करो। आप क्या करो जी, यहाँ ना 10 में से 5 को माइनस करो, 5 आएगा, साइन माइनस का आएगा। साइन माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो आपके पास ना एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इक्वल है नेगेटिव नंबर के, तो आपने एक कंडीशन पड़ी थी कि जब आपके पास k की वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी, देन उस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये 0 से लेस है, नेगेटिव है ना, तो इस इक्वेशन को आपने फर्दर सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे आप लिखोगे एम्प्टी। बुक का पेज नंबर है 105, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने इन तमाम केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस किया था। देखें आपके पास जब इक्वेशन है और इसमें आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है के और यहाँ पे कंडीशन ये है कि k छोटा है 0 से, यानी k की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर 0 से लेस देन होता है, ठीक है, देन उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और आप क्या करते हो, वहां पे लिखते हो कि सॉल्यूशन सेट क्या है, एम्प्टी है, या तो एम्प्टी ब्रैकेट्स राइट करते हो या फिर ये वाला साइन आता है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, मोस्टली स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट यू राइट करते हैं ना, इस तरह से ब्रैकेट्स राइट करते हैं और इसी के अंदर ये एम्प्टी का साइन भी लगा देते हैं, तो ये रॉन्ग है। आपने या तो एम्प्टी का साइन लगाना है या फिर एम्प्टी ब्रैकेट्स को राइट करना है। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट करो, आप लिखो एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। आपके पास जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो नेगेटिव नहीं होती, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है नेगेटिव नंबर के। आप लिखो इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वल है नेगेटिव नंबर के, दैट्स वाई इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट ऐड कर दूंगी सॉल्यूशन सेट एम्प्टी, ब्रैकेट साइड नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप देखें यहाँ पे 4 ना डिवाइड हो रहा है, इसको शिफ्ट करना है इक्वल के दूसरे साइड पे, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो जब ये इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा वहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 3 × 4
ठीक है, और यहाँ से ये जो 4 है ना ये इधर मूव कर गया है, ठीक है। फिलहाल अभी आपने इसको मूव नहीं करना, अभी ये आपके पास फर्स्ट स्टेप जो है ये एज इट इज आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। अब इसमें आपने 4 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा जी आपके पास 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव कर देना है। तो जब आप रिमूव करोगे ना तो इक्वल के बाद जो आपके पास नंबर है इसके साथ साइन आएगा प्लस और माइनस का। यहाँ से बनेंगी दो इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन राइट करेंगे 1 माइनस 2 आएगी इक्वल है 12 के, और सेकंड इक्वेशन आएगी 1 माइनस 2y इक्वल है माइनस 12 के। डियर स्टूडेंट माइनस 2y यहीं पे रहेगा, प्लस 1 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 2y एज इट इज 12 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 12 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा या 11 आएगा? 11 आएगा। अब मैंने 1 क्यों राइट किया है कि ये देखने के लिए कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। यहाँ पे राइट करेंगे जी y माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट y की वैल्यू बनेगी -11/2। डियर स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जी, नेक्स्ट है जी इक्वेशन 1 माइनस 2y, ठीक है, ये इक्वल है -12 के। आपने -2y को यहीं पर रहने देना है, प्लस 1 इक्वल के दूसरे साइड पे चला जाएगा, वहां जाके इसका साइन नेगेटिव यानी -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें -2y एज इट इज, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 आएगा। साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका कोएफिशिएंट -2 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो y की वैल्यू बनेगी 13/2। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने राइट करना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट के अंदर आप लिखोगे किसकी, वेरिएबल y की वैल्यू। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, एक है -11/2 और दूसरी है 13/2 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ना इक्वल के एक साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यूज को राइट करना है और दूसरे साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज को राइट करना है। यहाँ पे देखो आप लिखोगे नॉमिनेटर एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में 2 राइट नहीं करोगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा 2x - 1, ठीक है, और ये वाला जो 2 है ना ये इसकी जगह, मतलब इन दोनों ने ना अपनी जो पोजीशन है, जगह है, उसको रिप्लेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन के एक साइड पे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है और दूसरे साइड पे आपके पास कांस्टेंट टर्म है। फर्दर यहाँ पे देखें तो ये जो आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है इसको एक ही एब्सोल्यूट बार के अंदर राइट कर देंगे, ये बनेगा x + 1/2x - 1, ठीक है, इक्वल है 2/3 के। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को फिनिश कर देना है, रिमूव कर देना है। अब आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी x + 1/2x - 1। एब्सोल्यूट वैल्यू बार जब रिमूव होती है तो कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी, x + 1/2x - 1 इक्वल है 2/3 के। सेकेंड इक्वेशन बनेगी x + 1/2x - 1 इक्वल है -2/3 के। ओके जी, यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है, इक्वल का साइन आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2x - 1 के साथ, ठीक है। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3x एज इट इज आएगा, 4x को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा -4x,
-2 एज इट इज, +3 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -3। अब देखिए 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा। आप सिर्फ एक्स ऐड करोगे, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। माइनस माइनस से कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। एक्स की वैल्यू बनेगी आपके पास 5। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, जबकि -2 मल्टीप्लाई होगा 2x -1 के साथ। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, साइन आएगा प्लस का। -2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -4x, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा +2। डियर स्टूडेंट, अब ना वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड पे। यहाँ पे लिखेंगे 3x, -4x इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +4x, ठीक है, ये इक्वल है। यहाँ पे 2 है, ठीक है, +3 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये -3 हो जाएगा। 4 में 3 ऐड करेंगे 7, वेरिएबल x एज इट इज, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। 3 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू बनेगी -1/7। तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन सेट बनेगा। इसको आप कर्ली ब्रैकेट में राइट करोगे और इसके अंदर वेरिएबल x की वैल्यू लिखोगे 5 एंड -1/7। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वेशन को एज इट इज राइट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने वर्टिकल बार्स को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन एज इट इज लिखोगे, जबकि राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है ना उसके साथ साइन आएगा प्लस और माइनस का। रीजन क्या है, क्योंकि आपने ना वर्टिकल बार्स को रिमूव किया है। यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 3 इक्वल है x + 7 के। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 5x - 3 इक्वल है -x + 7। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगी 5x, ये वाला x इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये हो जाएगा -x, 7 एज इट इज, -3 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +3। अब देखिए 5 में से 1 माइनस करो तो क्या आएगा, 4 आएगा। वेरिएबल x एज इट इज, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 10 एंड 4 दोनों डिविजिबल बाय 2 हैं। 2 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। x की वैल्यू बनेगी 5/2। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5x - 3, माइनस को x से मल्टीप्लाई करो तो x का साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो ये बनेगा -x। सेम यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे -7 आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 5x - x इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये +x हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी -7 है, प्लस -3 इक्वल के दूसरे साइड पे आएगा, ये +3 हो जाएगा। 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा। वेरिएबल x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 7 से 3 माइनस करेंगे 4, साइन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पे x एज इट इज आएगा और ये जो 6 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 एंड 6 दोनों डिविजिबल बाय 2 हैं, तो यहाँ पे 2 2 4, 2 3 6 हो जाएगा। x की वैल्यू बनेगी -2/3। लास्ट में राइट कर देंगे सॉल्यूशन सेट। इसमें वेरिएबल की वैल्यू है आपके पास 5/2 एंड -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आपने ना कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे राइट कर देना और एब्सोल्यूट वैल्यूज को इक्वेशन के दूसरे साइड पे।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगी z प्लस 3, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। सेकंड एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ये जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा ये बन जाएगा प्लस का साइन, यानी कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना ये पॉजिटिव हो जाएगी। और इक्वल के दूसरे साइड पे ऑलरेडी 5 है, -3 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। अब आपने की फैक्ट्स के अंदर एक फैक्ट पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग ये लिखा था, ये देखो आपके पास ना इस तरह से लिखा था, ठीक है। ये देखो एब्सोल्यूट वैल्यू a, इसको ऐड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू a में, तो दोनों का जो वेरिएबल्स है वो सेम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू a, तो सेम यहाँ पे भी 1 and 1 2, और यहाँ पे आप क्या करोगे वर्टिकल बार के अंदर लिख दोगे z प्लस 3। आई होप ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर है। ये इक्वल है 5 में 3 ऐड करो 8 आ गया। अब आप क्या करो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करो, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 and 8 दोनों डिविजिबल बाय 2m, तो 2 1s are 2, 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, तो ये इक्वेशन बनेगी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी 4 के। नेक्स्ट स्टेप में आपने वर्टिकल बार्स को रिमूव कर देना है, ये बनेगा z प्लस 3। वर्टिकल बार रिमूव होने की वजह से कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस और माइनस का साइन आएगा। फर्दर आपने दो इक्वेशंस ऐड करनी है, आप लिखोगे z प्लस 3 इक्वल है 4 के। सेकेंड इक्वेशन है z प्लस 3 इक्वल है -4 के। z की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 ऑलरेडी है, प्लस 3 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, z की वैल्यू बनेगी 1, और यहाँ पे आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है, +3 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -3। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आएगा। तो अब यहाँ पे z की 2 वैल्यूज हैं, एक है 1 दूसरी है -7, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे जी सॉल्यूशन सेट, इसके अंदर z की वैल्यू लिखेंगे 1 एंड -7। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे।